बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में तीन भाग होते हैं। एक होता है इतिहास, दूसरा नागरिक शास्त्र, तीसरा होता है भूगोल। तो आज हम इतिहास का प्रथम पाठ, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो पूरे पाठ के आधार पर है। अपन पूरा पाठ पढ़ नहीं सकते हैं, आपको इसको घर पर 2 या 3 बार पाठ को पढ़ना पड़ेगा, जब आपको इस पाठ का समझ में आएगा कि किस बारे में बोले जा रहा है। तो आज हम कुछ बिंदुएं पढ़ेंगे जो पूरे पाठ के आधार पर है। तो पहला है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने सन 1498 में भारत पहुंचने के लिए समुद्र मार्ग का पता लगाया। उन्होंने जब आना था, उनको समुद्र मार्ग का पता लगाकर ही उन्होंने अपना पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1448 में भारत पहुंचने के लिए एक समुद्र मार्ग निकाला, जिससे वो आने का पता चला उनको। भारत में व्यापार करने वाले पुर्तगाल, डेनमार्क, हाईलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड की कंपनियां आई, जो भारत में एक व्यापार करने के लिए बाहर से पुर्तगाली ने डेनमार्क, हाईलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड की कंपनियों को अपने भारत में लेकर आए। पुर्तगाली ने सरकार के फ्रांसिस्को द अल्मेडा को भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा था। भारत ने व्यापार करने के लिए हाईलैंड में 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। भारत में व्यापार करने के लिए भारत में जब वो लोग आए, तो जब उनका व्यापार अपने भारत में करने के लिए उन्होंने सन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। डचों ने भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाई, जिसका नाम क्या था? पगोड़ा था। अब जब आपके पास एक प्रश्न बन सकता है, वो प्रश्न होता है कि पगोड़ा किस मुद्रा का नाम है, या तो आपको लिखना है स्वर्ण मुद्रा का नाम है पगोड़ा, या आपके पास प्रश्न बन सकता है कि स्वर्ण मुद्रा चलाई किसने चलाई थी? डचों ने भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाई, तो जिसका नाम क्या था? तो आपको उसका नाम क्या आएगा? पगोड़ा था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रमुख पूंजीपति द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 31 दिसंबर को 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रमुख पूंजीपति द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। भारत के साथ व्यापार करने के लिए 1664 ईस्वी में फ्रांस ने द इंद ओरिएंताल नामक कंपनी का निर्माण किया। किसने कराया था? भारत के साथ व्यापार करने के लिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसका राज्य आया था या किसका पतन हुआ था? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध मुगल साम्राज्य के साथ में हुआ था, सन 1744 से 1748 ईस्वी के मध्य हुआ था। अब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, यह भी एक क्वेश्चन बनेगा कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किसके द्वारा हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1748 से 1754 की ईस्वी तक चला। इसमें 3 युद्ध है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किसके द्वारा चला? यूरोप के फ्रांस एवं ब्रिटेन के साथ में हुआ था, जो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। ये एक क्वेश्चन हमेशा आएगा या विकल्प में आएगा, लेकिन क्वेश्चन ये जरूर रहता है बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो इसका युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। यह 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में कंपनी सेनाओं एवं नवाब शुजाउद्दीन नामक मीर कासिम एवं मुगल साम्राज्य शाह आलम के बीच में हुआ था। या तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, सिर्फ इतना सा आ सकता है। तो इसका जवाब आएगा बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। तो आज हम ये क्वेश्चन
इसमें कुछ क्वेश्चन बने जो आपको बताए थे और आगे जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम आपको भेजेंगे, लेकिन आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा। पाठ पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि किसके द्वारा बताया जा रहा है। इसलिए आपको